आप सबको पता है 4 सितंबर को ऑर्नामेंट्स नाम की दुकान में एक बड़ी घरफोड़ हुई, जिसकी एफआईआर में जो वैल्यू लिखाई गई थी वो करीब 1.25 करोड़ की थी। जो उसका सोना चांदी का ज्वेलरी का लॉस हुआ और कैश का भी लॉस हुआ, सब मिला के 1.25 करोड़ का लॉस था उसका। ये बहुत बड़ी घरफोड़ थी, इसलिए कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हम सब लोगों ने काफ़ी टीमें बनाई। 5 पीआई क्राइम ब्रांच के उनकी 5 टीमें 12 पीएसआई के साथ और करीब 80 से 100 बाकी स्टाफ इसमें मिलकर काम कर रहे थे। और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के मदद से आज अर्ली मॉर्निंग हम लोग 3 ऐसे आरोपियों को पिकअप कर पाए जिन्होंने ये घरफोड़ को अंजाम दिया था, और उन्हीं के थ्रू हमने इस घरफोड़ में जो ज्वेलरी गई थी, कुछ ज्वेलरी ओरिजिनल में और बाकी सोने के लकड़ी के फॉर्म में हमने रिकवर भी की है। और अब तक करीब 1 करोड़ का मुद्दा माल हमें वापस मिल चुका है। आरोपी जो तीनों पकड़े गए हैं अलग अलग जगह से पकड़े गए हैं। हम लोगों की टीमें, जैसा मैंने बताया, बहुत बड़ी टीमें लगी हुई थी। तो एक पकड़ा गया है महाराष्ट्र थाने मुंबई से, एक पकड़ा गया है भरूच से और एक पकड़ा गया है खंभात आनंद से। भरूच की भी एलसीबी ने हम लोगों को काफ़ी मदद दी है और वो लोग साथ में थे हमारे ऑपरेशन में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी उनकी। अब और कितने आरोपी शामिल हो सकते हैं उसमें डेफिनेटली और लोग होंगे शामिल, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये लोकल पुलिस जिसके जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये वो लोग आगे देखेंगे। सर, इन्होंने चोरी करके जो मुद्दा माल था कहाँ रखा था और चोरी? हाँ, ये जो चोरी किया हुआ ज्वेलरी थी ये इन्होंने सोनी को दी थी, और फिर जब हमने इनको पिकअप किया तो वो सोनी भी हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से नेटवर्क में थे, और जब ये कंफर्म हो गया कि उनको ही दी है तो उनके थ्रू हमें वापस मिल भी गई। चोरी को अंजाम इनका जो एमओ था वो ऐसे ही होता था कि इधर इन दिनों, क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत सारे गुना दाखिल हैं पहले से भी, पर इन दिनों ये जो भी घरफोड़ वगैरह करते थे उसमें एमओ ऐसा रहता था कि कोई एक गाड़ी चुराएंगे किसी अन्य शहर से, जहाँ इनको चोरी करनी है या घरफोड़ करनी है वहाँ से नहीं, दूसरे शहर से गाड़ी चुराएंगे, उसी गाड़ी से रेकी करेंगे और फिर 1-2 दिन बाद आके घरफोड़ करते थे अलग अलग तरीके से। अगर दुकान है तो शटर तोड़ के, घर है तो जैसा करेंगे, मतलब अलग अलग एमओ से लोग फिर घरफोड़ करते थे। सर, ये तीनों जो आरोपी पकड़े गए, ये प्लान कहाँ बनाया और इसी शॉप को टारगेट क्यों किया? इसी शॉप को टारगेट क्यों किया वो तो और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा, लेकिन प्लान इनका आपस में बना क्योंकि तीनों ही चिखलीगर हैं, और इसमें से एक के ऊपर तो बहुत सारे गुनाह हैं, करीब जैसे 30 जैसे गुनाह पुराना, उसके ऊपर एक मर्डर भी है, और दूसरे के ऊपर करीब 4-5 गुनाह हैं, और तीसरे के ऊपर कितने गुनाह हैं ये अभी बाद में शायद इन्वेस्टिगेशन में खुलेगा। नहीं, अभी तक हमारे इसमें कुछ निकला नहीं है, और हम लोग सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे थे कि डिटेक्ट हो जाए किसने मेन किया है काम, और किसने और इसका जो मुद्दा माल की रिकवरी है वो हो जाए, ताकि जो कंप्लेनेंट है उसको भी कुछ आराम मिले। सर, पूरा मुद्दा माल सोनी को दे दिया था या कहीं छुपाया भी है? पूरा मुद्दा माल सोनी के थ्रू ही हमें मिला है, और जो कैश है वो इनके पास से मिला है, क्योंकि आपको पता है कि इस चोरी में अलग अलग तरह की चीज़ें चोरी हुई थी। सोने का भी था और चांदी का भी था, तो शायद वो चांदी वाला पार्ट ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट हो चुका था, तो कैश इनके पास से मिला है। लेकिन जो सोने की ओरिजिनल ज्वेलरी मैं बता रहा हूँ आपको, और जो बाकी की वो थी कंसोलिडेटेड फॉर्म में जो लकड़ी होती है, वो सब सोनी के थ्रू मिली है। आरोपी को आरोपी ने तो रेकी की थी। ये कोई अंगड़िया की लूट नहीं है कि टिप मिले इसमें। उसने रेकी की थी। उसने एक इको गाड़ी चुराई, गोरवा पुलिस स्टेशन बड़ौदा से एक इको गाड़ी चुराई। 1-2 दिन वो लोग रेकी किए,
और उसके बाद जब वो कंफर्टेबल हो गए कि अब ये दुकान हमारे लिए सहज है, तो उन्होंने उसमें वहाँ पर घर फोड़ की। इनका एमओ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था कि घर फोड़ के बाद ये लोग हमेशा डीवीआर चुरा लेते थे, तो इस दुकान से भी इन्होंने डीवीआर जो था, कैमरा वैमरा सब चुरा लिया था। सर काफी बेचा था इन लोगों ने, सोना सूरत में बेचा था कि बाहर बेचा था? नहीं, सूरत में नहीं बेचा था, बाहर ही बेचा था। क्या इस मामले में जिस सोनी को उन्होंने माल बेचा था उसे भी आरोपी बनाया गया है? देखिए, आरोपी बनाने का काम इन्वेस्टिगेशन वाली पुलिस स्टेशन का है, जो आईओ होंगे वो देखेंगे कि सोनी का कितना रोल था। हम लोगों ने कल रात के बाद से जो ऑपरेशन है वो हम आपको अभी बता रहे हैं। चोरी से पहले दुकान के अंदर ये लोग गए थे, मतलब कि जब चालू थी तब देखने के लिए किया किसी नहीं, ये लोग बाहर से इन्होंने रेकी की थी, रेकी अच्छे से की थी। तो हम लोगों को इसमें इनपुट ऐसे मिला कि जब ये घरफोड़ हो गई, उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेजेस मिले उसमें एक इको गाड़ी दिखाई दी। कुछ दिनों बाद वही इको गाड़ी बरनामा पुलिस स्टेशन के एरिया में, बड़ौदा में, बिनवारसी हालत में मिली। जब वहाँ पर और फर्दर इंक्वायरी की तो पता लगा कि ये गाड़ी गोरवा पुलिस स्टेशन से चोरी हुई थी 3-4 दिन पहले। और उसके बाद फिर टेक्निकल इंटेलिजेंस, जैसे मैंने कहा, टावर लोकेशंस वगैरह की मदद से और ह्यूमन इंटेलिजेंस का, इन दोनों का बहुत ही अच्छा तालमेल रहा और हम लोग सेटिस्फैक्टरली इनको कल आज अर्ली मॉर्निंग उठा पाए और उसके बाद से जो भी थोड़ा बहुत इंट्रोगेशन कर पाए हैं उसमें ये रिकवरी हुई है। करीब 1.5 महीने बाद